जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी मंत्रा क्लासेस पर अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं परसेंटेज का पार्ट 3 वीडियो लेकर आया हूं। ठीक है, मैंने 2 वीडियो को YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप यदि मेरे वीडियो को पहले वाला वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप एसपी मंत्रा क्लासेस पर जाइए और वहाँ पर परसेंटेज पार्ट 1 पार्ट 2 लिखिए, उसमें आ जाएंगे। उसको जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि मैं जो ये वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ बेसिक से हाई लेवल की ओर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में पार्ट 1 वीडियो में मैंने बेसिक के बारे में इतनी जानकारी दी है दोस्तों कि एक बच्चा भी उस हिसाब को सीख सकता है और प्रश्नों को अच्छी तरह से हल कर सकता है। पार्ट 2 में मैंने उसी से संबंधित क्वेश्चन को आगे बढ़ाया था और आज उसी से रिलेटेड दोनों वीडियो से रिलेटेड आगे बढ़ रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहता हूं कि आपको पार्ट 1 पार्ट 2 के वीडियो को एक बार जरूर देखना चाहिए और तब पार्ट 3 वीडियो को देखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यदि दोस्तों आप पहले से पढ़ चुके हैं तो भी आपको दिक्कत नहीं होगा, अगर पढ़ चुके तो और अच्छी बात है। आप देखिए, बहुत मजा आने वाला है। धैर्यपूर्वक बने रहिएगा। क्वेश्चंस को पढ़ना है, कहता क्या है, इसकी भावनाएं क्या है, हमें ये सब को देखते हुए चलना है। कैटरीना के पास 205 रुपए है। कैटरीना एक लड़की है जिसके पास 205 रुपए है, जबकि सोनाक्षी के कुल रुपए का 12.1/2% के बराबर है ना। सोनाक्षी के कुल रुपए का 12.1/2% बराबर है, यहाँ पे है छूट गया, ठीक है। रुपए का इतना प्रतिशत के बराबर है, के बराबर है, ठीक है। तो बताए सोनाक्षी के पास कुल कितने रुपए हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज को गौर करना है। ये जो बात इसमें कर रहा है कि पैसा कितना किसके पास है, उस चीज को पहले देखिए। एक कैटरीना है और एक सोनाक्षी है, तो ध्यान दीजिएगा, ये उसके पास कैटरीना के पास 205 रुपया है, जबकि सोनाक्षी के कुल रुपए का 12.1/2% के बराबर है। किसका पैसा? कैटरीना के पैसा। इसी चीज को समझना है। क्वेश्चन जब हमें समझ में आ जाता है ना तो उसे हम तुरंत बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि समझना बहुत बड़ी चीज होती है, नहीं तो क्वेश्चन को न समझने की वजह से इसको हम छोड़ सकते हैं, है कि नहीं। बहुत सारे विद्यार्थी छोड़ देता है, मैं नहीं, बहुत सारे विद्यार्थी छोड़ देता है, लेकिन उस चीज को समझना है दोस्तों। कैसे इसको हल करेंगे, देखिए क्या कहता है, देखिएगा। कुल रुपए का 12.1/2% सोनाक्षी के कैटरीना के 205 के बराबर है। यही ना हुआ मतलब। यानी कि अगर कहता है क्या, कैटरीना के पास 205 रुपया है, इसके पास कितना है, 205 रुपया, समझिएगा। जबकि सोनाक्षी के कुल रुपए का, सोनाक्षी के पास पैसा पता नहीं, एक्स मान लीजिए, तो कुल रुपए यानी एक्स था, एक्स का 12.1/2% के क्या है, ये बराबर है। समझिएगा दोस्तों, ये 205 बराबर क्या आ जाएगा, एक्स गुने 12 दूना 24 है, 25 है, 25/2। एक बात बताइए दोस्तों, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टा में 100 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 200। ये हो जाएगा कितना, ये कटेगा, काट सकते हैं, इसको काटिए। अगर हम मान के चलिए यहाँ पर लिखते हैं 2 गुने, ठीक है, 100, तो 25 चौका 100, ये कट जाएगा। समझिएगा दोस्तों, तो 25 चौका 100 कटेगा, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, क्रॉस गुना कीजिए, इसके बट्टा में तो 1 छुपा रहता है, क्रॉस गुना कीजिए, 4 दूनी 8, इससे गुना कर दीजिए, 205 गुने 8 क्या आ जाएगा, 8 5 40, 4 और 8 दूना 16, 1640 रुपया। यानी कि x किसको माने थे, तो सोनाक्षी के कुल रुपया को x माने थे, तो उसका रुपया पता चल गया कितना है, 1640 रुपया उसके पास है। किसके पास, सोनाक्षी के पास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या कहता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। ए का वेतन और बी के वेतन, समझिएगा, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, बी का वेतन सी के वेतन के 60% है, और यहाँ पर सी भी आ गया दोस्तों, ठीक है। यदि तीनों के सम्मिलित वेतन प्रति महीना 9200 रुपया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो है दिया हुआ, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है तथा बी का वेतन सी के वेतन का 60% है। समझिएगा, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है
अगर बी का वेतन 100 है, समझ रहे हैं, तो इसका 40% कितना होगा? ये 100 का 40% कितना होगा? 40 से ना होगा, समझिएगा इस चीज को, ठीक है, 40 होगा। अब आगे पढ़िए, बी का वेतन सी के वेतन का 60% है। अगर ये 100 है तो इसका 100 का 60% कितना होगा? 60 ना होगा। 100 गुने 60 बट्टा में 100, 100 से 100 कट जाएगा तो 60 होगा। अब एक चीज को ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको इसके साथ गुना कीजिए, इसको इसके साथ गुना कीजिए, इसके साथ गुना कीजिए, ये हो जाएगा 6 चौक 2400, ये हो जाएगा 6000, और ये हो जाएगा कितना? 10,000। समझ रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 10,000। अब इसको काटिए, 00 से ये 00 खत्म, ये 00 खत्म, 24, 60 और ये 100 बच गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, 24, 60 और 100 बच गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं? और रेशियो में तोड़ सकते हैं तो जरूर तोड़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं, इसको अगर तोड़िएगा दोस्तों, तो अगर तोड़ना है तो भी तोड़िए, नहीं तोड़िएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता क्या है, यदि तीनों का सम्मिलित वेतन प्रति महीना 9200 रुपया है, तो तीनों का वेतन, मतलब ये है दोस्तों, तीनों का वेतन 9200, इसको तोड़ ही दीजिए, ठीक है। अगर इसमें हम 4 कॉमन लेते हैं तो 25 चौका 100, ये क्या हो जाएगा? 15 चौका 60, और ये कर जाएगा 6 चौक 24। समझ रहे हैं दोस्तों, तो कहता है कि सम्मिलित वेतन प्रति महीना इतना रुपया है, तो टोटल ये वेतन का रेशियो जब हमें मिल गया दोस्तों, तो ये टोटल का योगफल अनुपात में सबको जोड़ दीजिए, 25 और 15 कितना होगा? 40, और 40 और 46 हो जाएगा, ये 9200 के बराबर होगा। तो 1 रेशियो कितने के बराबर होगा? ये 46 दूना कितना हो जाएगा? 92, यानी 200 बार में कट जाएगा। तो कहता है कि ए का वेतन कितना है? ए का देखिए, ए का अनुपात कितना है? 6 का, इसीलिए ए का वेतन कहता है तो 6 बराबर कितना हो जाएगा? 6 गुने, अनुपात में 6 था तो 6 गुने 200, यह जाएगा 6 दूना 12, यानी कि ये हो जाएगा कितना दोस्तों? 1200 रुपया। यानी ए का वेतन कितना हो जाएगा? 1200 रुपया। इस चीज को समझ रहे दोस्तों, नोट कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं, इसके लिए आप एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पहले पढ़िए तो उसके बाद में आपको नोट कराएंगे। देखिएगा, एक संख्या में पहले 20% है, पुनः 20% की वृद्धि होती है यदि बढ़ी हुई संख्या में कितने प्रतिशत कमी किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। देखिए दोस्तों, अगर किसी संख्या में 20% की वृद्धि और पुनः 20% की वृद्धि कर रहा है, अगर मान के चलिए अगर x% की वृद्धि और x% की कमी का है, चाहे दोनों प्रतिशत कमी का है या दोनों प्रतिशत की वृद्धि का है, दो संख्या के बारे में ध्यान से सुनिएगा, तो उस रूप में हमें प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि या इस प्रकार से क्वेश्चन को बना के कुछ भी पूछ सकता है आपसे कि उसका आप बताइए कि प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि क्या होगा। चाहे पूछ सकते हो संख्या कितना इतना प्रतिशत बढ़ाने पर इतना प्रतिशत घटाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, तो आप याद रखिएगा, एक फॉर्मूला लिख लीजिए नोट करके, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस ए बी बट्टा में 100। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रतिशत लगा दीजिए। समझ में आ रहा है दोस्तों, इस चीज को आप नोट कीजिए। क्या हो जाएगा? प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100%। ठीक है, नोट कीजिए इसको। इस प्रश्न पर हमें ये जो फॉर्मूला है, इसी पर हम इस क्वेश्चन को बना के देखते हैं कैसे बनता है। देखिएगा दोस्तों, एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि हुई, बढ़ी हुई संख्या में कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। दोस्तों कहता क्या है? वृद्धि कर रहा है ना, तो वृद्धि कैसे हो रहा है देखिए, प्रतिशत वृद्धि हमें निकालना है। प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा? a प्लस बी। ए और बी, यहां पर यही खेल है कि ए और बी क्या है। अगर ध्यान दीजिए, यहां पर लिख लीजिएगा साइड में, प्लस रहेगा तो ये वृद्धि होगा या लाभ का केस होगा, इसको वृद्धि बोलते हैं या लाभ का केस बोलेंगे। ठीक है, और माइनस रहेगा तो हाँ ये कमी होगा या हानि का केस बोलेंगे। इस चीज को भी आप साइड में लिख लीजिएगा। समझ रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। कह रहा है वृद्धि का केस है तो पहले 20% बढ़ रहा है, तो पहले 20 प्लस में हो गया, फिर प्लस
बी का मान भी क्या हो जाएगा, ए का मान 20 हो गया, फिर बी का मान भी 20% बढ़ रहा है, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, ए गुने बी, तब दोनों तो प्लसे में ना है, तब 20 गुने 20, क्योंकि वृद्धि दोनों में हो रहा है। ए के मान यानी पहले 20% वृद्धि, फिर बी का मान उसमें भी 20% वृद्धि कर रहा है। समझ में आ रहा है ना। अगर कमी कहता तो -20 लिखते, ठीक है। अब बट्टा में हो जाएगा 100, ये हो जाएगा दोस्तों क्या, प्रतिशत बाहर हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए 20 से 20 कितना होगा 40, प्लस में ये 1 1, दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएगा, 2 दूना 4, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 44%। एक चीज नोट कीजिए, 44% क्या आया हमें, ये प्रतिशत वृद्धि आया। कब का, जब पहले 20% बढ़ाया था किसी संख्या में और फिर 20% बढ़ाया था, तो बढ़ोतरी कितना का आया, 44% का आया। अब एक बात बताइए, जब ये प्रतिशत वृद्धि का मतलब होता क्या है, प्रतिशत वृद्धि करता है या प्रतिशत कमी करता है, तो इसका मतलब होता है 100 में लेके चलना पड़ता है उसको। अगर मान के चलिए ये 44% वृद्धि है, तो वह संख्या कितना रहा होगा, 100 जोड़ 44 यानी कि 144 रहा होगा ना। समझिएगा इस चीज को दोस्तों, कहता क्या है इसे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रतिशत वृद्धि यदि 44% है तो 100 में कितना बढ़ा, 44 बढ़ा, यानी कि रहा कितना होगा संख्या, 144 रहा होगा, यही ना। अब आगे पढ़िए क्या कहता है, इतना तक हम कर चुके हैं, यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ तक हो गया। तो बढ़ी हुई संख्या यानी बढ़ी हुई संख्या 44% है, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। एक बात बताइए, संख्या बढ़ तो रहा है 44%, तो अगर 44% बढ़ रहा है तो प्रारंभिक संख्या कितना रहा होगा, 144 रहा होगा ना, हो क्योंकि बढ़ रहा है 44 तो 144 रहा होगा। तो आगे पढ़िए क्या कहता है, कहता क्या है कि कितने प्रतिशत कमी किया जाए, बढ़ी हुई संख्या कितने प्रतिशत कमी की जाए। एक बात बताइए, अगर दो संख्या है, अगर पहली से अगर दूसरी को 44% बढ़ रहा है, तो पहली संख्या कितना कम किया, 44% ना कम दिया, तो कमी जो उसका वृद्धि होगा दूसरे के लिए, वह पहले के लिए तो कमी होगा। तो वही कहता है कि कमी कितना का होगा, 44 का ना कमी होगा, और कमी का इतना समझ रहे ना, ध्यान दीजिएगा। अब इसको दोस्तों यहां लिख रहा हूं, ठीक है, यहीं पर लिखते हैं, चलिए ध्यान दीजिए, हो जाएगा तुरंत। देखिएगा दोस्तों, प्रतिशत हमें क्या निकालना है ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए, यानी प्रतिशत कमी निकालना है। प्रतिशत कमी क्या होगा, यानी दूसरे के लिए जितना वृद्धि होगा उसके पहले के लिए उतना कमी हो जाएगा। तो वृद्धि 44% के मतलब इसका कमी भी तो 44% का ना होगा, हो 44 का ना, इसको पास कमी हो जाएगा। तो कहता है कि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाएगा, कितने प्रतिशत कमी किया जाए, तो प्रतिशत कमी बराबर कमी, अब बट्टा में प्रारंभिक संख्या अब गुने 100%। समझिएगा दोस्तों क्या है, ये 44 का कमी है कितना में, 144 में, और ये कितना हो जाएगा, काटिए तो इसको, ये कट जाएगा दोस्तों। अगर मान के चलिए इसको अगर हम काटते भी है तो 22 से काटिए ना, 22 दूना 44, ये 72 बार में, 2 से काटेंगे तो 36 दूना 72, और 2 से 11 बार में कट जाएगा, ठीक है, यानी 36 दूना 72, 2 से 11 बार में कट गया। अब ये कटेगा क्या, ये कट जाएगा, ये 9 से कट जाएगा 4 बार में, 4 से कट जाएगा 25 बार में, यानी हमें क्या प्राप्त होगा, 11 में 25 से गुना करेंगे तो 25 से कम 25, 25 और 2 27, बट्टा में 9, और प्रतिशत है तो प्रतिशत, 9 दूना 18 हो जाएगा, और 9 तिया 27। समझ रहे हैं दोस्तों, 9 तिया 27, ठीक है, कट जाएगा। तो अगला अंक उतारेंगे, भाग नहीं लगेगा, एगो 0 दे दीजिए, ये 5 ऊपर हो जाएगा, 9 रह जाएगा, प्रतिशत शेषफल को 10 के 10 रहने दिए, यानी 30.5/9% हमारा आंसर होगा। समझ रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या किए हैं इस चीज को आप समझ रहे हैं ना दोस्तों, हम क्या किए हैं इसे, हम कुछ नहीं, यहाँ पर एबी का फॉर्मूला लगा दिए। एबी फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी निकालने का होता है a + b + ab बटा 100%, ठीक है। इस पर हमें प्रतिशत वृद्धि निकाले या प्रतिशत कमी निकाले, इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे कोई आयत का लंबाई और चौड़ाई दे देगा, उसमें इतना प्रतिशत वृद्धि और इतना प्रतिशत की कमी, तो उस पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको भी आप ऐसे बना सकते हैं। नोट कीजिए इसको, एक और तरीका से बना सकते हैं, देखिएगा, आप देखिएगा कैसे बनेगा। देखिए, क्वेश्चन के कंसेप्ट को अगर आप समझ जाते हैं ना, तो आप इसको कई तरीकों से बना सकते हैं। ये नहीं है कि ट्रिक जो होता है कहीं से आसमान से उतर के आता है। ट्रिक कौन बनाता है, आप या हम, यही लोग ना ट्रिक बनाते हैं।
क्यों, कैसे? क्वेश्चन को जल्द से जल्द और कम समय में छोटे छोटे पदों के रूप में उसको तोड़ते हुए चलना और आंसर को तुरंत लाना, बस यही ना है। ध्यान दीजिएगा, एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि करता है। समझिएगा दोस्तों, 20% की वृद्धि का मतलब क्या होगा? 100 में 20 रुपया ज्यादा यानी 120%। इस चीज को समझिएगा क्या कहता है। 20% की वृद्धि मतलब 120 हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा 20% 120 हो गया गुने। अब आगे देखिए, पुनः 20% की वृद्धि कर दिया, तो पुनः 20% के क्या मतलब हो जाएगा? 120 हो जाएगा। यहाँ पर समझ रहे हैं दोस्तों, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? 120 हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये 20% की वृद्धि और 20% की वृद्धि हो गया, तो ये 120 और 120 हो गया। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर बट्टा में 100 कर देंगे। ठीक है, 120 गुने 120%, बट्टा में 100 हो गया, प्रतिशत का चिन्ह था तो बट्टा में 100 हो गया। 10 से 10 10 से 10 यानी कि 144 हो जाएगा। समझिएगा हमने क्या किया से, पहले हम क्या किया, 120% की वृद्धि मतलब 120 हो गया, गुने क्या करेंगे, फिर 20% की वृद्धि 120 से प्रतिशत का चिन्ह हटा, एक में क्या करेंगे, एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर पहले हम प्रतिशत का चिन्ह नहीं दिए हैं, ठीक है ना, यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह दिए, बट्टा में 100 कर दिए। समझिएगा, इस चीज को ध्यान से पढ़ना है, हर एक क्वेश्चन को आप ऐसे बना सकते हैं। देखिएगा, 00 से 00 खत्म हो गया, 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144। ये 144 जो आया हमें दोस्तों, अगर आपसे पूछेगा कि प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ इसमें, तो 100 में 44 रुपया बढ़ रहा है ना, तो प्रतिशत वृद्धि कितना का हुआ, 44% का वृद्धि हुआ। अगर पूछेगा कि रुपया में कितना वृद्धि हुआ 100 में, तो 44 रुपया बढ़ गया। अब आगे पढ़िए क्या कहता है, कहता क्या है कि बढ़ी हुई संख्या कितना है, 44 है। बढ़ी हुई संख्या में कितना प्रतिशत कमी किया जाए, तो 44 से ना कमी करेंगे ताकि प्रारंभिक संख्या आ जाए। तो प्रारंभिक संख्या क्या था, 100 था। प्रारंभिक संख्या क्या था, 100 था। तो प्रारंभिक संख्या 100 था, 100 आ जाता है, लेकिन किसमें चेंजिंग कर रहे हैं, 144 में चेंजिंग कर रहे हैं, तो 144 हो जाएगा गुने ये 100। कमी करेंगे तो प्रारंभिक संख्या 100 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि बढ़ी हुई संख्या जो 44 है उसमें कमी कर देंगे तो पुनः में 100 संख्या प्राप्त हो जाएगा, प्रारंभिक संख्या। और ये प्रारंभिक संख्या जो है ना, इस संख्या के लिए, बढ़ी हुई संख्या के लिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर 144 होगा। कितना में कर रहे हैं, वृद्धि या कमी, तो 144 में ना कर रहे हैं, इसलिए क्या आ जाएगा, 144 हो जाएगा। यहाँ पे 100% से गुना कर दिए, ये कर जाएगा 22 दूना 44, ये कर जाएगा कितना 72 बार में, ये कर जाएगा कितना दोस्तों 36 दूना 72, ये 9 8 नहीं, काटिए पहले इसको, ये 11 दूना 22, 36 दूना 72, 9 चौक 36, 25 चौका 100। समझिएगा, 25 2 27 बट्टा ये 27 275 बट्टा 9 प्रतिशत कितना हो जाएगा, 30.5 बट्टा में 9% आ गया। क्या आया, कमी आया है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, पहले 20% बढ़ाइएगा, उसको 10 के 10 लिख दीजिएगा, फिर 20% बढ़ाइएगा और तो बट्टा में 100 जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप बोर्ड पर देखिए, ये क्वेश्चन कहता क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको खुद हल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, 2 तरीका से बताऊंगा। ध्यान दीजिए, पहले देखिएगा, किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है। कितना लीटर तेल है, 250 लीटर तेल है। ड्रम भरा हुआ है ना, भरा हुआ है, ठीक है। अब कहता है कि 5% तेल टपक कर बाहर गिर जाता है, तो ड्रम में अब कितने प्रतिशत तेल शेष बचा है। देखिएगा दोस्तों, 250 लीटर का ड्रम है जिसमें तेल लबालब भरा हुआ है। समझ रहे हैं, जब तेल पूरा उस ड्रम में भरा हुआ है, इसका मतलब है कि 100% उस तेल को उसमें भरा जा चुका है। 100% उसको मान सकते हैं कि 100% उसमें काम हो चुका है। जिसमें 5% यानी कि 100% हमें पता चल गया है कि वो भरा हुआ है। 5% तेल गिर रहा है टपक कर, तो 5% गिर रहा है ना, तो बच गया कितना, 95% ही ना शेष बच जाएगा दोस्तों। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं समझे, समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिए क्या कहता है। सो 250 लीटर का ड्रम है, तेल भरा हुआ है। भाई जब तेल भरा हुआ है, इसका मतलब काम 100% हो चुका है। तो काम जब 100% हो चुका है, उसमें से कह रहा है कि 5% तेल टपक रहा है, यानी 5% तेल जो है बाहर टपक कर गिर जाता है, गिर गया। तो ड्रम में अब कितना शेष बच गया प्रतिशत में, तो प्रतिशत में कितना बच गया, 100% भर गया था, 5% गिर गया, 95% बच गया, शेष है। समझिए,
अगर ये नहीं समझे हैं तो चलिए अभी समझाते हैं, कंसेप्ट के अनुसार देखेंगे इसको। कितना लीटर तेल है? मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल ना है हो, हाँ 250 लीटर का तेल है। 250 लीटर का ये तेल है। समझिए दोस्तों, कितना प्रतिशत तेल टपक के गिर गया? 5% तेल टपक के गिर गया। समझिएगा, 5% तेल टपक के गिर रहा है, यानी 250 का 5% पहले निकाल लीजिए। ठीक है, 5% का मतलब क्या होगा? 5/100। ये 1 से 10 खत्म, 5 से कट जाएगा ये 2 बार में, ये हमें क्या आएगा? 12.5 लीटर आ जाएगा तेल। इसका मतलब क्या है कि 250 लीटर के ड्राम में जो तेल भरा हुआ है उसमें 12.5 लीटर तेल जो है टपक टपक के गिर गया है। समझिए आगे क्या करता है, गिर जाता है तो 12.5 लीटर तेल हमें क्या हुआ? ये गिरा हुआ तेल है। समझिएगा, ये गिर जाता है सो तेल है। समझिएगा दोस्तों, तो ड्रम में अब कितने प्रतिशत तेल बचा है? तो गिरा हुआ तेल कितना है? 12.5 लीटर, यही ना है। कितना में गिरा है? 250 लीटर में, यानी कि टोटल में से ना गिरा है, बट्टा में टोटल। प्रतिशत के चिन्ह को में कन्वर्ट करना तो 100% से गुना करेंगे। समझिएगा दोस्तों, लीटर ऊपर में भी लीटर, ई लीटर से लीटर खत्म। समझ रहे हैं? तो हटा दीजिए ना, पहला लिखिएगा, हटा दीजिए। अब तो ये समझ गए आप क्या होगा। ये यहाँ देखिएगा, यहाँ दशमलव का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टा में 1 0 पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि दशमलव के तुरंत बाद 1 अंक है, तो बट्टा में 1 अंक हो गया, यानी कि 10 हो जाएगा। 10 से गुना तो 2500। ठीक है, अब आगे देखिए। अब हम क्या कर सकते हैं? 00 से 00 काट सकते हैं, जरूर काटेंगे। एक चीज बताइएगा दोस्तों, एक चीज बताइए, कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है? अगर हम कुछ करना चाहें तो कुछ कर सकते हैं शायद, लेकिन कुछ गड़बड़ी तो नहीं ना किए हैं? गड़बड़ी तो बहुत बड़ी कर दी है। गड़बड़ी यही किए हैं कि 5% तेल टपका है तो 12.5 लीटर तेल टपका। इसका मतलब ये हुआ, तो बचा कितना है पहले ये जानकारी न लेना है। हो 250 लीटर का ड्राम है, इसमें तेल भरा हुआ है, 12.5 लीटर घट गया, तो 12.5 लीटर घटा दीजिए। यहाँ दशमलव लास्ट में छुपा रहता है, घटा दीजिए, ये 5 बच जाएगा। ये बच गया कितना? 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया तो 7, 4 में से गया तो 3, ये 2, यानी क्या बच जाएगा? 237 लीटर, है ना, 500 ग्राम, यही ना, 500 ml, 237 लीटर 500 ml है, यानी कि 237.5। ठीक है, इतना जो है शेष बच गया है। इतना मानिए ना, शेष मतलब जो गिर गया है जाने के बाद जो बच गया वो शेष है इतना। ठीक है, अब कहता है ये कमी ही ना शेष हुआ, कम होने के बाद इतना बचा है तो कमी हो गया। अब आगे पढ़िए, ड्रम में अब कितने प्रतिशत शेष बचा है? तो शेष इतना बचा है। कितना में बचा है? तो 250 में बचा है। इतना लीटर बचा है तो ई लीटर से लीटर खत्म हो गया, लीटर लिखना जरूरी भी नहीं है। प्रतिशत कितना है? तो 100% से गुना कर दीजिए। दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 1 0 बैठा दीजिए। 00 से 00 कट जाएगा तो 25 से कटेगा कितना? 2375। 10 दशमलव हटा तो 0 दिए थे, दशमलव हट चुका है तो हो गया 2375। 25 से भाग दीजिएगा 2375 से तो ये कट जाएगा 95 बार में। अब बगल में प्रतिशत है तो प्रतिशत लगा दीजिए। समझ में आ रहा है? ऐसे समझिए, ये कट जाएगा 95 बार में। आप काट करके देख लीजिए, 95, ये 1 बार में कट गया, 1 गुने 95 प्रतिशत। ठीक है, 95%। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए दोस्तों। समझ रहे हैं? क्वेश्चन को आपको बारीकियों से देखना होगा, परखना होगा कि क्वेश्चन कहता क्या है। अगर आप दोस्तों क्वेश्चन कर लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। और हाँ दोस्तों, हमेशा ही बात को ध्यान में रखिएगा कि मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूं कि जब तक आप बेसिक वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले बेसिक जरूर देखिए, क्योंकि बेसिक जब तक नहीं देखेगा आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको इन प्रश्नों में दिक्कत होगा ही होगा। ठीक है, इसलिए हाथ जोड़कर आपसे विनती है दोस्तों कि पहले जाइए मेरे पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो को देखिए, अच्छी तरह से उसको समझिए और आप यहाँ पर इस वीडियो को देखिए। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। देखिएगा, अभी जो मैं क्वेश्चन को बनाऊंगा आपको गौर से देखना है और समझना है। देखिए दोस्तों, जब आप समझिएगा तभी हल कर पाइएगा। तो हल और समझना दोनों आपको
जानना जरूरी है। हल कैसे करिएगा, जब तक आप समझिएगा नहीं तो हल कहां से कीजिएगा। तो आप देखिए और हल कीजिए दोस्तों, ठीक है। पहले आप समझ लीजिए, ए की आय का 5%, बी की आय के 15% के बराबर है। दोस्तों गौर से देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। क्या कहता है सो देखिए, ए की आय, ठीक है, का 5%, ठीक है दोस्तों, कहता है बी की आय के 15% के बराबर है। बराबर का चिन्ह हो गया, प्रतिशत से ही प्रतिशत खत्म, 5 से कट जाएगा 3 बार में ये, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बट्टा में बी बराबर क्या हो जाएगा, बट्टा में बी आ जाएगा, इधर बचेगा 3, और बट्टा में इसका ए का 1 कोफिशिएंट यहाँ पर आ जाएगा। ये तो आप समझ गए, यानी कि हमें क्या प्राप्त हुआ, ए रेशियो बी का मान क्या प्राप्त हुआ, 3:1। ये तो आप समझ गए दोस्तों। अब आगे देखिए क्या कहता है, इसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर हमें ये मान के चलिए ए और बी का मान हमें क्या प्राप्त हो गया, ए रेशियो बी का मान ये हो गया 3:1। समझ रहे दोस्तों, ए बट्टा बी यानी कि 3, और बट्टा में इसके 1 से गुना है तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, ये हो गया। आगे पढ़िए, कहता है कि बी की आय का 10%, यानी बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है, तो सी की आय के 20% के बराबर है। बराबर है, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 10 से 2 बार में कर जाए, 10 दूना 20 हो जाएगा, इसीलिए 20 बी बट्टा में सी बराबर क्या, 2/1। समझ रहे हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा बी रेशियो सी बराबर क्या हो जाएगा, 2:1। आगे पढ़िए क्या कहता है, यदि सी की आय 2000 रुपया है तो ए बी सी की आय का योग निकालिए। सी की आय 2000 रुपया है, पहले जान लीजिए सी की आय है कितना, तो 2000 रुपया दिया हुआ है, इतना तो आप जान गए, समझ रहे, सिस्टम से जान रहे हैं। एक बात बताइए, अगर हम ए बी और सी के आय का रेशियो निकाल लें तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर हम के आय का रेशियो निकाल ले तो ठीक रहेगा, और ये निकालना भी जरूरी है। देखिए तो ये डायगोनली अगर b बराबर है तो b का मान भी यहाँ पर डायगोनली बराबर होना चाहिए दोस्तों। तो कैसे बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, और नहीं तो आप ऐसे कीजिए ना, इसको इसके साथ गुना कर दीजिए, इसको इसके साथ गुना कर दीजिए, इसको इसके साथ गुना कर दीजिए, तो a रेशियो b रेशियो c, जल्दी जल्दी का काम जल्दी में कीजिए, ठीक है। 3 दूना 6, 2 एकम 2, और 1 का 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा दोस्तों। समझ में आ रहा है। अब देखिए a रेशियो b रेशियो c का मान कितना हुआ, 6:2:1 हमें प्राप्त हुआ। अब हमें कहता क्या है कि c की आय 2000 रुपया है, तो c की आय कितना है, ये 2000 रुपया है। समझ रहे दोस्तों, तो ये कितना गुना है, c की आय जो है ये 2000 गुना है। एक में 2000 से गुना करें तो 2000 पड़ेगा, 2000 गुना है तो ये भी 2000 गुना बढ़ जाएगा, ये भी 2000 गुना बढ़ जाएगा। जब ये 2000 गुना बढ़ेगा दोस्तों तो 2 दूना 4, यानी कि ये हो जाएगा 4000। समझ में आ रहा है। और ये दुगुना अगर 2000 गुना बढ़ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 12000 गुना। तो टोटल कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ दीजिए, ये 12 और 4 16, 16 2 18, ये हो जाएगा कितना, 18000 तीनों के योगफल, आय का योगफल। समझ में आ रहा है, नोट कीजिए इसको। चलिए दोस्तों नोट कीजिए इसको, एक बार फिर से समझ लीजिए क्या कहता है, ए की आय का 5%, बी की आय के 15% के बराबर, तो ए प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 5 3 15, ए बट्टा बी निकाल दिए, यानी ए रेशियो बी का मान कितना, 3:1 आ गया। उसी प्रकार से बी का 10%, सी के 20% के बराबर, बी बट्टा सी 2:1 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए रेशियो बी रेशियो सी निकाले, इसको आपस में गुना करिए, इसको ऐसे गुना कर दिए, इसको ऐसे गुना कर दिए, आ गया। अब ये सी का मान दिया हुआ है कि सी की आय जो है, इनकम जो है कितना है, 2000 रुपया, तो सी की इनकम है 2000 रुपया, मतलब ये 2000 गुना बढ़ रहा है, तो ये भी 2000 गुना बढ़ेगा, ये भी 2000 गुना बढ़ेगा। क्यों बढ़ रहा है, इस चीज को समझना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जब 3 दोस्त है और तीनों दोस्त के आय का रेशियो यदि इक्वल, अगर आय का रेशियो यदि हम बांटे हुए हैं, तीनों को डायगोनली रूप से, चाहे तीनों को एक साथ बांटे हुए हैं उसके आय को रेशियो में, तो याद रखिएगा कॉमन फैक्टर तीनों में रहा होगा, वही बाहर निकला होगा। तो याद रखिए, जिस जो हमें तीसरा का आय अगर देने, चाहे दूसरे का चाहे पहले का दिया रहेगा ना आय का मान पूरा तरह से, तो अनुपात में जो मान देने रहेगा वह जो है देखेंगे कितना गुना है, तो 20000 गुना है, तो ये भी उतना ही बढ़ेगा, ये भी उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि तीनों में कॉमन 20000 को जरूर लिया रहा होगा, तभी तो रेशियो उतना आया होगा। नोट कीजिए इसको।
सबको निकालने के बाद कहता है कि योगफल बताइए, तो जोड़ दिए तो आय का इनकम हो गया योगफल 18,000। दोस्तों अब मैं आपसे ये कहूंगा, आज के क्लास को मैं इतना ही रहने देना चाहूंगा, क्योंकि अब जो हम लोग आगे पढ़ेंगे इससे थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जिसको हम लोग इसी प्रकार से पूरे मनोरंजन के साथ बेसिक्स रूप से पढ़ते हुए चलेंगे और खूब मजा से आपको मैं पढ़ाऊंगा। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, एक अच्छा तैराक वही हो सकता है जब नदी में अपना कदम रखता हो, और जब नदी में वो कदम रखेगा तो याद रखिएगा, जब तक उसके नदी की गहराई को नहीं परखेगा, वहां पे थोड़ा बहुत अगर नदी में उतरकर थोड़ा सा वह हाथ पैर नहीं मारेगा, अगर वह तैरना नहीं चाहेगा तो आगे अपने मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकता है। तो याद रखिएगा, नदी में उतर करके उसको क्या करना होगा, हाथ पैर मार के हुए सीखते 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 एक दिन ऐसा वक्त आता है उसके लिए कि वो किनारे को पार कर जाता है, यानी कि अपने सफलता को प्राप्त करता है। ठीक वही होता है पढ़ाई में भी। अगर दोस्तों हम पढ़ाई के अगर हम देख करके डरेंगे कि इतना भारी भारी क्वेश्चन है, बड़ा बड़ा बोर्ड पर अटा है, बड़ा बड़ा कॉपी में किताब में अटा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब उसको सॉल्व करने के लिए हम उसमें कूदेंगे ना, तो याद रखिएगा गलतियां होते रहेगा, उसी से सीखते रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि हम पूरे अच्छी तरह से उसको सीख जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो तब हमें जाके सफलता मिलेगा, याद रखिएगा। इसलिए दोस्तों हमेशा से कहते आता हूं, इस चीज को आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जब तक आप अंदर से खुश नहीं रहिएगा ना, कोई भी काम करने में आपको मजा नहीं आने वाला है। इसलिए अंदर से खुद को मोटिवेट रखिए हमेशा, और वो मोटिवेशन आपको अगर मिलने वाला है तो दुनिया में आपको कोई नहीं खरीद कर दे सकता, ना तो आपको मैं दे सकता हूं, ना आपके दोस्त भाई मित्र कोई नहीं दे सकता। लेकिन एक ही है जो आपको मोटिवेशन दे सकता है, वो आपके माता पिता। आप अपने माता पिता के आंखों में झांक करके देखिए, उनके सपनों को देखिए कि क्या आपके लिए उन्होंने सोचा है, क्या आपके उनका फर्ज नहीं है कि आप अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके, बताइए। तो वहां पर जाकर मोटिवेशन देखिए, उससे बड़ा मोटिवेशनल इंसान कोई आपको मिलेगा नहीं, याद रखिएगा दोस्तों। तो याद रखिए, हमेशा खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, सफलता को प्राप्त कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।